ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 22/2/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम्हें ज्ञान की सैक्रीन मिली है। ये मिली हमने, ज्ञान की सैक्रीन मिली है। तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातरी करनी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातरी करनी है? प्रश्न दिया बाबा ने। सच्ची सच्ची खुश खैरापत कौन सी है? सच्ची सच्ची खुश खैरापत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातरी करनी है? उत्तर है बाबा का, हर एक को बाप का परिचय देना, यही है सच्ची सच्ची खुश खैरापत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है वह सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रह सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातरी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव, मुझे याद करो। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातरी यह करनी है। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो ज्ञान है ना। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सज्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम भी नहीं है। बाप कहते, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए त्रि अर्थात हथेली पर सौगात लेकर आया हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात मेरे पास ही रहती है। कलप कलप में ही आकर तुमको देता हूं, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या? विश्व की बादशाही मिल रही है, कम बात है क्या?
तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। आज भगवान के विद्यार्थी हैं, ये लाइफ बहुत अच्छी है ना। यह अभी का ही तो ज्ञान है, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाती है। कब मनाई जाएगी? मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है ना, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं ना। कितना दुख की दुनिया है ये। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रह स्वभार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और मासूक होते हैं ना, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक और वह उनका मासूक होता है। तो यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक मासूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो ना। एक मासूक है ना शिव बाबा, तो उसके आशिक हम जन्म जन्मांतर के लिए हो रहे हैं ना। तो बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस मासूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। तो जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं ना। गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, नहीं तो दुख काएगा होए। तो बाबा ने कहा इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जा रही है ना। इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ में देवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं हाँ, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। लाइन छूट गई बाप। तो इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही कौन सी? याद की। ऊंचे तो ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचे तो ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। तो बाबा ने क्या नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। तो पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता और सुख करता है ना। दुख न हरा है भगवान और सुख देवा है। तो बराबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे ना। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिविया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब न सुना ना पढ़ा। अग भगवान वाच मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। यह बात तक देना सुनी ना, भगवान आकर अगर राजयोग सिखावा है तो पूरी रीति सीखना चाहिए ना, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए मैं उत्तम हूँ या मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने आप को देखना चाहिए ना, पहले नंबर पर हूँ, दूसरे पर, तीसरे पर। बाप कहते हैं अपने को देखो मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसफुल बनो, फॉलो करो
मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए। रोज मुरली लिखता हूँ, मुख से तो बोल नहीं सकते ना, तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर ठहरा ना। ब्रह्मा बाबा का लड़का ना, सॉरी, बाबा क्या है ना, हाँ, ब्रह्मा बाबा जैसा फॉलो करना है ना। मैं आया हूँ सर्विस के लिए, तो बाबा ने कहता ना रूहानी सर्विस करो, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विस बुल बनो, तो फॉलो करो, ब्रह्मा को फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है ना ब्रह्मा का। तो इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठे मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो भी सर्विस पर हूं ना मैं। बाबा कह रहे मैं फिर भी मैं भी सर्विस पर हूं ना। यह रूहानी सर्विस है। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता कौन कौन महावीर हैं, तो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई 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 देखो। बाबा ये करे है ना, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो। इस शरीर को तो भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। शिव बाबा शरीर को नहीं देखते ना, आत्मा को देखते। बाकी यह जो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती, तो मैं भी इस शरीर में आया हूँ। लोन लिया हुआ है ना ब्रह्मा बाबा का शरीर, तो शरीर के साथ ही तो आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तकत। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा जब छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती ना, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं है उन सभी का तकत ये भरकोटी का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तकत पुरुष का है, तो किसका अकाल तकत स्त्री का है, किसका अकाल तकत बच्चे का है। तो बाप बैठे बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। तो हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद में ही जंग उतरनी है ना। सोने में जब अलहें पड़ती हैं तो सोने की वैल्यू कम हो जाए है ना बे। तो तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। हमारी आत्मा की भी कीमत घट रही है ना। जब विकार खाद पड़ी है तो वैल्यू लेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी भी चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह भी मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह टेव मतलब आदत पक्की पड़ जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रादर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी ऊपर से आए हो। आप बाप बच्चों से ही सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं ना। हिम्मत मर्दा और बाप हिम्मत बच्चे और मद दे खुदा। तो वह यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। मैं आत्मा इस आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, तो इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ
शरीर ले, फिर बाबा ने कहा ना, नंगे आए थे, मतलब बिना शरीर की आत्मा नंगी आई थी ना ऊपर तक, और यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पारट बजाया है। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता? चैरिटी बिगिनेस्ट एट होम। पहले अपने घर से ही शुरू करो, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी तरह तीर लगेगा। यह जोर भरना है, मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे, ऊंच फल पाएंगे। बाप आए हैं फल देने के लिए, तो मेहनत भी करनी पड़े ना। तो बाबा ने क्या, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली तो 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है ना। तो बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते बच्चे सदा खुशी में रहना चाहते हैं ना, तो मन मना भाव, बाबा ने बोल दिया सदा खुश रहना चाहते हो ना, तो मन मना बाबा को याद करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र को देखो, तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, है ना। शरीर को देखेंगे नहीं। तो योग कराते हो तो भी आत्मा, अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं ना। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही तो फायदे की बात है ना। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य से बात मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूं। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे कॉलेज ले रहे हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा के साथ आत्मा में ही ज्ञान है। आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने में झट तीर लग जाएगा। बाबा ने क्या, किसको भी समझाओगे तो झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई टेव मतलब आदत डालनी है तो फिर शरीर का बाहर निकल जाएगा। माया के तूफान भी कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे। बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन
तो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं कि बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद, तो बाबा ने कहा कोई नई बात तो नहीं है ना यह। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं भी बांधायन हूँ, बाबा कह रहे मैं भी बांधायन हूँ ड्रामा बंधन। तो बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, मामी कम याद करो तो तुम्हारी सतगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मतलब पिल्लर मजबूत हो जाता है, मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी बहुत वंडरफुल है। जब कोई बात बता न सके, अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे भी वंडरफुल है ना। जब कोई, बाबा ने कहा जब कोई बता ना सके, अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे यह प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझे, आत्मा को ही ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, बड़ी मेहनत है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है। महावीर बन इस फरमान को पालन करना है। दूसरा पॉइंट है, तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आंखें ही बंद हो जाएंगी। वह आपे ही बंद हो जाएंगे। वरदान दिया बाबा ने, अमृत बेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अमृत बेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे ट्रेन को पटड़ी पर खड़ा कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है। ऐसे ही रोज अमृत बेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत बेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत बेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन सबका सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली, बाबा के लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की समृद्धि का आवाज रहता है। बाबा ने बताया ना, जो सदा बाप की याद है श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की समृद्धि का आवाज रहता है। स्लोगन दिया बाबा ने, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। अच्छा, ओम शांति बाबा।